तो गाइस सीबीएसई ने 9 टू 12th क्लासेस का जो सिलेबस है उसको क्या कर दिया है, कम कर दिया है। जो केमिस्ट्री का वीडियो था वो मैं बना चुका था। कुछ स्टूडेंट की डिमांड आई थी कि आप फिजिक्स का भी बना दीजिएगा, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि फिजिक्स में क्लास 11th और 12th में से उन्होंने कौन कौन से टॉपिक्स को डिलीट किया है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो डिलीटेड पोर्शन क्लास 11th का। इसको मैं क्लास 11th को बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको बता देता हूँ क्लास 12th। ठीक है, तो चलिए क्लास 12th टॉपिक्स। टॉपिक्स की स्पेलिंग भी इन्होंने सही से नहीं लिखी, आप लिख देना टॉपिक्स, सी आएगा। ठीक है, टॉपिक्स नहीं है। चैप्टर 1 की बात करें, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, तो यहाँ से एक टॉपिक उन्होंने हटा दिया है, वो है यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल, जिसके अंदर हम फील्ड इनसाइड और आउटसाइड कैलकुलेट करते थे, तो वो अब सिलेबस में नहीं है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। चैप्टर 2 के साथ कुछ भी नहीं किया है, जैसा था वैसा ही है। चैप्टर 3 की बात करते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो इसमें से कार्बन रजिस्टर्स को हटा दिया है, कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर्स उसको भी हटा दिया, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स इसको भी हटा दिया है। एक बात समझ में नहीं आई, ये जो है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, इसकी इस चैप्टर में काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी और हर सर्किट में लगभग लगभग इसकी तो ज़रूरत पड़ती ही है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने ये है कि डायरेक्टली क्वेश्चन बोर्ड में नहीं पूछेंगे, बट आपको ये पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, तो पता नहीं ये मजाक है क्या है। अब बात करते हैं हम चैप्टर 4 की, तो यहाँ से इन्होंने साइक्लोट्रॉन, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर से साइक्लोट्रॉन टॉपिक को हटा दिया है। ठीक है, इतना ज़्यादा खास था नहीं ये। उसके बाद यदि हम बात करें चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर की, तो यहाँ से देखो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ मैग्नेटिक डायपोल, यानी कि बार मैग्नेट एलोंग इट्स एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, तो जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते थे, है ना, डायपोल के द्वारा, और इट्स एक्सिस और परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस वाला पोर्शन उन्होंने हटा दिया है। टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डायपोल ये भी हटा दिया है। उसके बाद हम बात करते हैं पैराडाई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ये भी हटा दिया विद एग्जांपल्स, राइट। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग देयर स्ट्रेंथ परमानेंट मैग्नेट्स। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो मैग्नेटिज्म एंड मैटर से हटा दिए हैं, राइट। तो इनका वैसे भी कुछ खास यूज़ था नहीं, तो ठीक है, हटा के सही किया इन्होंने। अब बात करते हैं हम चैप्टर 7 की, अल्टरनेटिंग करंट। तो यहाँ से पावर फैक्टर और वाटलेस करंट, ये दो टॉपिक हटाए हैं। मुझे समझ में नहीं आया क्यों हटाए हैं, क्योंकि ये तो बहुत छोटे थे और इनको पढ़ने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो क्या ये मजाक कर रहे हैं? नहीं, ये सिलेबस कम कर रहे हैं। चैप्टर 8 की बात करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसमें से बेसिक आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट ये हटा दिया इन्होंने। चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इसमें से काफ़ी चीज़ें हटी हुई हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स हटाए यहाँ से, स्पेरिकल मिरर्स, है ना, ये हटाए, मिरर फार्मूला ये हटाए। तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट्स है वो वाला पोर्शन है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वाला नहीं है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट छोटा सा टॉपिक है, ये भी हटा दिया है। फिर उसके बाद जो हम बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स की, तो वहाँ पे रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ये हटा दिया है। पोलराइजेशन, प्लेन पोलराइज लाइट, रेवर्ट्स लॉ, यूजेस ऑफ प्लेन पोलराइड्स एंड पोलरॉइड्स, तो ये टॉपिक्स यहाँ से हटा दिए। तो 9th में से आपको थोड़ा सा काफ़ी रिलीव मिल जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर 11 ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, तो यहाँ से डेविशन जर्मन एक्सपेरिमेंट इसको हटा दिया है। उसके बाद न्यूक्लियाई की बात करें, तो यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स, है ना, और इनकी प्रॉपर्टीज़। फिर उसके बाद रेडियो एक्टिव डिके लॉ एंड हाफ लाइफ एंड मीन लाइफ, तो ये हटा दिया है। अच्छा, ये जो हाफ लाइफ वगैरह है ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो आप ये केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ेंगे, तो कोई बात नहीं, वहाँ से आपको इसकी नॉलेज मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर नाइट्स वेरिएशन विद मास नंबर, इसको भी इन्होंने हटा दिया है। चैप्टर 14 की बात करते हैं, तो सेमीकंडक्टर में, तो इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल डिवाइस एंड सिंपल सर्किट में, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, जेनर डायोड एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स इसको हटा दिया है। उसके बाद जेनर डायोड एज आ वोल्टेज रेगुलेटर, तो ये दो टॉपिक छोटे छोटे हैं जो वहाँ से गायब हुए हैं। यदि हम 12th बोर्ड में प्रैक्टिकल्स की बात करें, तो यहाँ पे क्या है, जो पहले 12 होते थे ना, अब वहाँ पे 8 ही होंगे। ठीक है, तो 8 क्लब्ड बेस होना स्किल्स, तो 8 के बेसिस पे जो मार्क्स वगैरह जो भी होगा 30 मार्क्स का, वो सब यहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा 12th का। अब हम चलते हैं 11th की तरफ कि 11th में क्या हुआ है, तो जान लेते हैं 11th क्लास का थोड़ा सा हाल। चैप्टर 1, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करके बताते हैं, वो एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाता है मेरा कभी कभी। चैप्टर 1 फिजिकल वर्ड, तो यहाँ पे क्या है, फिजिक्स स्कोप एंड एक्साइटमेंट, नेचर ऑफ फिजिकल लॉ, फिजिक्स टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। वैसे भी फिजिकल वर्ड इतना खास चैप्टर है नहीं, ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें उन्होंने हटा दी हैं। उसके बाद बात करते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, चैप्टर 2 से इन्होंने कुछ भी नहीं हटाया है। चैप्टर 3 की बात करते हैं, तो वहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, पोजिशन टाइम ग्राफ, स्पीड एंड वेलोसिटी, ये कुछ टॉपिक इन्होंने गायब किए हैं। अब एक बात मुझे समझ में नहीं आई, जब आप इस टॉपिक को पढ़ रहे होंगे, इस टॉपिक को पढ़ रहे होंगे या फिर एक्सेलरेशन वगैरह काउंट कर रहे होंगे, तो वहाँ पर स्पीड एंड वेलोसिटी की तो ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी,
राइट। तो अगेन आपको ये पढ़ना तो पड़ेगा, तो हटाने का क्या मतलब हुआ, अब ये वो जाने। चैप्टर 4 से कुछ भी नहीं है। चैप्टर 5 लॉज ऑफ मोशन की बात करें तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स, इनर्सिया, जो लॉज ऑफ इनर्सिया रहता है, न्यूटन फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन, मोमेंटम, एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इम्पल्स, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये सारे टॉपिक्स गायब हैं। तो लॉज ऑफ मोशन में से काफ़ी सारी चीज़ें गायब हैं। 6th से कोई छेड़छाड़ नहीं है। 7th की बात करते हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन में से इन्होंने जो एक थ्योरम होती थी ना, बार बार आती थी, काफ़ी यूज होता था उसका फॉर्मूला का, स्टेटमेंट ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड देयर एप्लीकेशन, तो इसको इन्होंने हटा दिया है। चैप्टर 8 की बात करते हैं ग्रेविटेशन की, तो केपलर्स लॉ हटा दिया है और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये हटा दिया है। चैप्टर 9 की बात करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स की, तो यहाँ से इन्होंने इलास्टिक बिहेवियर, ठीक है, शियर मॉडुलस एंड पॉइजंस रेशियो एंड इलास्टिक एनर्जी, ये हटा दिया है। उसके बाद बात करते हैं हम चैप्टर 11 की, तो यहाँ पर हीट, चैप्टर 10 से कुछ भी नहीं गया है, ठीक है। यहाँ से हीट, टेम्परेचर, हीट ट्रांसफर, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ये इन्होंने गायब कर दिया है। उसके बाद चैप्टर 12 की बात करते हैं, हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर, ये हटाया है। चैप्टर 13 और 14 इनसे कुछ भी गायब नहीं किया, तो डायरेक्ट चलते हैं हम चैप्टर 15 की तरफ, वेव्स। तो यहाँ से फंडामेंटल मोड्स एंड हार्मोनिक्स हटा दिया। डोपलर इफेक्ट, ये जो डोपलर इफेक्ट है, मेरे हिसाब से इसको हटाना नहीं चाहिए था, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जो स्टूडेंट जेईई नीट की तैयारी कर रहे होते हैं उनको पता होगा कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, राइट। तो ठीक है, इतना सिलेबस कम हुआ है। और यदि हम बात करें प्रैक्टिकल्स की, तो यहाँ पे अगेन वही सेम चीज़, 12 की जगह 8 आपके जो एक्सपेरिमेंट है उनके बेसिस पे आपकी स्किल्स वगैरह कलेक्ट करके देखी जाएंगी, ठीक है। तो ये था हमारा फिजिक्स का, आपने डिमांड की थी फिजिक्स का बना देना, मैंने फिजिक्स का बना दिया। आप डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लेना, वहाँ पर नीट और जेई का केमिस्ट्री 50 डेज क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है, उसके लिंक से आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। यदि आपने अभी तक इन वीडियोस को शेयर नहीं किया तो कर दीजिए, जिससे सभी दोस्तों तक सभी आपके दोस्तों तक पहुंच जाए। और यदि आपको किसी भी नई वीडियो की ज़रूरत है, यानी कि ये मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री का बना दिया है, यदि आप चाहते हो और भी सब्जेक्ट का बनाऊँ तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। जितनी कमेंट्स आएंगी और मुझे लगेगा बनाना ज़रूरी है तो मैं बना दूंगा, ठीक है। तो चलिए फिर समाप्त करते हैं इस वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।